स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कागज़ नगर के पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगा। हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, यहाँ तक कि हमारे स्टेट में पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा दोस्तों। तो आपको अगर ये जानकारियाँ पता करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी पता रहे। खैर दोस्तों, शुरुआत करूंगा उस वीडियो से जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलीज़ की थी अपने चैनल लोकल टीवी पे। ये वीडियो थी कागज़ नगर पुलिस की एक प्रेस स्टेटमेंट। ये प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ न्यू ईयर पार्टी से जुड़े अपडेट्स बताए दोस्तों। एसपी साहब ने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं जिसके बारे में कागज़ नगर पुलिस ने इस प्रेस स्टेटमेंट में बताया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। खैर वीडियो तो तेलुगु में थी, मैं आपको हिंदी में फटाफट से इसके बारे में कुछ ट्रांसलेशन बता देता हूं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि कागज़ नगर पुलिस सर्कल के अंदर में जितना भी इलाका आता है, दहेगांव, कागज़ नगर टाउन, कागज़ नगर रूरल, ईस्ट गांव और पेंचिकलपेट, इन सभी एरियाज़ में शाम को 5 बजे से रात को 1 बजे तक कड़क चेकिंग की जाएगी। पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके वहां पे चेकिंग का काम करेंगी। गाड़ियों की चेकिंग होगी दोस्तों। जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनके ऊपर केस होगा। जो लोग ट्रिपल राइडिंग करेंगे उनके ऊपर भी केस होगा। जो लोग शराब पीकर ड्रंक एंड ड्राइव का केस करेंगे उनके ऊपर भी मामला चलेगा। इसके अलावा अगर छोटे बच्चों को यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी ने गाड़ी चलाने के लिए दी तो उन लोगों के ऊपर भी केस होगा दोस्तों। बच्चे के ऊपर भी केस होगा, गाड़ी के मालिक के ऊपर भी केस होगा। तो ये सारी बातें होंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को गाड़ी चलानी है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने कहा है, अगर आप लोग बड़ा डीजे यूज़ करते हैं 31st के प्रोग्राम के लिए विदाउट परमिशन तो वो डीजे सीज़ कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग छोटे छोटे साउंड सिस्टम्स भी यूज़ करते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए तो भी आपको रात को 1 बजे के अंदर में ये साउंड सिस्टम्स क्लोज़ कर देना है। अन्यथा अगर पुलिस आ गई तो ये सारे साउंड सिस्टम्स को सीज़ करके लेकर चली जाएगी। तो ये था दोस्तों सारांश आज के वीडियो में कागज़ नगर पुलिस ने क्या कहा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में। जब ड्रंक एंड ड्राइव के केसों की बात आ ही रही है तो आइए देखते हैं हमारे ज़िले में इस साल ड्रंक एंड ड्राइव का क्या परिस्थिति रहा। सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस जो हैं वो इस साल पूरे कोमरम भीम ज़िले में फ़िलहाल 1325 केसेस रजिस्टर किए गए दोस्तों। इसमें से 555 केसेस अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे जो जुर्माना आया है उसकी रकम आप सुनिए, बहुत ही चौंकाने वाली रकम है। करीब 7,37,058 रुपये शराब पी के गाड़ी चलाने के ऊपर जो है वसूल किए गए। यहाँ पे हर एक मंडल के हिसाब से भी केसेस का रजिस्टर आया है दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा केस हमारे कागज़ नगर मंडल में आए हैं। करीब 254 लोगों के ऊपर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ है। सेकंड नंबर पे आसिफाबाद रहा जहाँ पे 183 लोगों पर ये केस चला। थर्ड नंबर पे सिरपुर टाउन मंडल रहा जहाँ पे 162, कौटाला में 145, रेब्बेना में 143 और आखिरी में वांकिड़ी जहाँ पे 91 लोगों के ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस चला दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये रही चौंकाने वाली कि लिंगापुर मंडल में एक भी ड्रंक एंड ड्राइव केस नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए लिंगापुर वासियों का साधुवाद तो बनता है। तो अभी ड्रिंक एंड ड्राइव का केस का फिलहाल परिस्थिति ऐसा है कि पूरे ज़िले में 1325 केसेस रजिस्टर हुए हैं। आज और कितने केसेस रजिस्टर होंगे अभी देखना बाकी है। दर्शकों, अब बात करेंगे तेलंगाना के क्राइम परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे हत्याओं के केसेस की। ऐसी हत्याएं जो कि बदला पूरा करने के लिए की गई हैं। 83 केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पे लोगों को बदला पूरा करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक और कैटेगरी है हत्याओं की जिसमें गैर इरादतन हत्याएं भी शामिल है। करीब 850 लोगों की इस साल तेलंगाना में जान ले ली गई। वहीं बात करते हैं हाथ पैर बांध करके चोरी करने की, तो यहाँ पे 58 केसेस ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे बंधक बना करके लोगों के घर से चोरी कर लिया गया। 703 लोगों के साथ में अत्याचार करने का केस बना है दोस्तों। वहीं घर में चोरी करने की बात करें तो 5,724 ऐसे केसेस आए हैं जिनके घरों में चोरी हुई है। 2,945 लोगों के साथ में थ्रेटिंग की घटनाएं सामने आई हैं जहां पे लोगों को ब्लैकमेल वगैरह किया गया। तेलंगाना में इस साल 1525 लोगों की किडनैपिंग हुई है दोस्तों और 22,031 लोगों के ऊपर हमले के केसेस सामने आए हैं। बात करें ड्रग्स केसेस की तो 1,950 लोगों को ड्रग्स केसेस के मामले में पकड़ लिया गया है।
अब आते हैं दोस्तों महिलाओं के ऊपर हुए क्राइम्स के रिपोर्ट के बारे में। 22 महिलाओं की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो लोग टाइम पे दहेज नहीं दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कटनम के मामले में 22 महिलाओं की हत्या कर दी गई। वहीं पे 126 महिलाएं ऐसी मिली जिनके ऊपर इसी दहेज के केस में हत्या का प्रयास किया गया। वहीं आत्महत्या के लिए 379 महिलाओं को प्रेरित किया गया, यानी मजबूर किया गया कि आप लोग आत्महत्या करो। 379 महिलाओं ने कोशिश की आत्महत्या करने की, लेकिन हुआ नहीं। वहीं पे 8,973 महिलाएं ऐसी निकली तेलंगाना में जिनको इस साल डराया धमकाया गया कटनम के लिए, दहेज के लिए। 241 महिलाओं की हत्या हुई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कितनी हत्याएं हुई थी, उसमें से 241 महिलाओं की हत्या की गई। वहीं पे 5,940 महिलाओं के साथ रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरे तेलंगाना के क्राइम्स का हिसाब किताब। अब देखते हैं हमारे ज़िले में कैसा रहा क्राइम का रिपोर्ट। दोस्तों बात करें हमारे ज़िले की तो यहाँ पे इस साल 32 लोगों की हत्या का प्रयास किया गया। हत्या यत्नालु मतलब हत्या का प्रयास किया गया, जबकि 12 लोगों की तो जान ही ले ली गई। जी हाँ, हमारे ज़िले में 12 लोगों की हत्या हो गई। दिन दहाड़े एक चोरी का केस आया है दोस्तों, जबकि रात में 29 घरों में चोरी कर ली गई। 50 लोगों के जेब में से, पर्स में से चोरियाँ की गई, जबकि 18 किडनैपिंग के केसेस आए हमारे ज़िले में। सोच के देखिए, 24 लोगों के साथ अत्याचार शोषण किया गया, जबकि 123 लोगों का रोड एक्सीडेंट हुआ है। 48 लोग अभी जेल में चले गए इस साल, जबकि 27 लोगों को छोटे बच्चियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में पॉक्सो एक्ट में अंदर कर दिया गया। SC ST एट्रॉसिटी की बात करें तो इस साल 34 केसेस SC ST एट्रॉसिटी के बने, जबकि 21 लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है जो कि रजिस्टर हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो कि साइबर फ्रॉड में पैसे गंवा चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। तो ये थे दोस्तों पूरे तेलंगाना के और हमारे ज़िले के कुछ खास क्राइम के रिपोर्ट। दोस्तों छोटी सी आपको एक अपडेट बता देता हूं, चित्तरंजन सर की फ़ोटो देख लीजिए। S चित्तरंजन अभी कागज़ नगर में अपॉइंट होने वाले हैं नए ASP के रूप में। इनसे जुड़ी बाकी की जितनी भी जानकारी है, खबर है, आप विस्तार से कागज़ नगर के समाचार में सुन सकते हैं। मिलते हैं कागज़ नगर के समाचार वाले वीडियो में, वहाँ पर मेरी साथी कीर्ति जी आपको बताएंगी कागज़ नगर के विस्तार से समाचार। तब तक ध्यान रखिएगा अपना और सोच समझ कर एकदम शांति के साथ में पूरे नियम कानून बंधन के बीच में न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिएगा। धन्यवाद।